नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पूरे बिहार का माहौल चुनावी है और आप चुनाव से जुड़ी हर खबर जानना चाहते हैं तो एक नई खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने से चिराग पासवान काफ़ी अपसेट हैं। चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ हैं और आपको पता ही है कि चिराग पासवान पहले से ही नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे थे और अब जब नीतीश कुमार ने उनके विरोधी जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल करा दिया है, उससे वो बहुत खफा हैं और चिराग पासवान कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। खबर जो आ रही है कि चिराग पासवान इतने खफा हैं कि नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए बिहार में एनडीए से बाहर रहकर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। 7 तारीख को उन्होंने पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में बुलाई है और उस बैठक में उनके पार्टी के तमाम नेता होंगे। चिराग पासवान उनके साथ चर्चा करेंगे इस विषय पर और कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए में कोई भी नया दल अगर शामिल होता है तो सभी घटक दलों की सहमति जरूरी है, लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में उनसे कोई राय नहीं ली गई, उनका सुझाव नहीं लिया गया और बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल करा दिया गया। आप पहले सुन ही चुके हैं, चिराग पासवान ने कहा था कि जब नीतीश कुमार आरजेडी से अलग होकर फिर बीजेपी के साथ आए थे तब भी उन्होंने सवाल उठाया था कि ऐसे ही नए नए सहयोगी आते रहेंगे तो हमारे सीटें घटती जाएंगी, फिर हम राजनीति क्या करेंगे। और उन्होंने कहा कि तब अमित शाह ने भरोसा दिलाया था कि आप चिंता न करिए, आपकी विधानसभा के सीटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सीटें घटेंगी नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जब जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए हैं तो उनके हिस्से की सीटें तो घटेंगी, उनको तो कुछ सीटें मिलेंगी। सूत्र दावा कर रहे हैं कि 6 से 7 सीटें उनको मिल सकती हैं, तो ये सीटें कहाँ से जाएंगी। दरअसल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने हिस्से की सीट देंगे, लेकिन नीतीश कुमार अपने हिस्से की सीट देंगे तो उसी हिसाब से बीजेपी से सीट मांगेंगे और उम्मीद है जिस तरह से चिराग पासवान 119 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने का निर्देश अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, उससे तो साफ है कि नीतीश कुमार को 119 सीटें मिलने जा रही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम उन सारी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान को पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 119 सीटें मिलने जा रही हैं, जिसमें जीतन राम मांझी का भी हिस्सा होगा और अगर 21 और 1 से 19 सीटें अगर नीतीश कुमार लेकर बैठ गए तो फिर 100 से कम सीट पर बीजेपी लड़ेगी नहीं, तो चिराग पासवान के लिए कितनी सीटें बचेंगी, ये चिंता उनको सता रही है। और उसी विषय पर बातचीत के लिए उन्होंने अपने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और इस बैठक में अहम फैसला उनकी पार्टी ले सकती है। वैसे चिराग पासवान की योजना ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के साथ रहते हुए बिहार में अकेले चुनाव मैदान में उतरकर नीतीश कुमार की चुनौती को बढ़ाना। दरअसल वो चाहते हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान पहले की तरह केंद्र में मंत्री बने रहे, बीजेपी के साथ उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी रहे, लेकिन बिहार में अकेले चुनाव मैदान में उतरे और नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ाएं। इससे फ़ायदा तो बीजेपी को ही होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान अगर चिराग पासवान ने कर दिया तो बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए में रहते हुए बीजेपी चिराग पासवान को इजाज़त देगी बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने का, ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसा वो करती है तो माना जाएगा कि चिराग पासवान को बैकअप मिल रहा है बीजेपी का और बीजेपी ही चाहती है कि नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़े। तो बहुत पेचीदा मामला हो गया है और इसको आसानी से समझना मुश्किल है। जब तक सीटों के आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है सीटों के बंटवारे की, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से लगातार 119 सीट पर लड़ने का संकेत दे रहे हैं और जेडीयू के हर उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि उनको भनक लग चुकी है कि नीतीश कुमार 119 सीटें लेने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।